ये लीसों के पेड़ पे ये सारे कच्चे पेड़ हैं और ये आग इतनी तेज़ हो चुकी है कि इस पे काबू पाना मुश्किल है और नामुमकिन के बराबर। अभी यहाँ पे सिर्फ 4 से 6 लोग हैं, एक दादाजी हैं और बाकी 2-3 यहीं। ये देखो ये हालत बनी हुई है और सबसे ज़्यादा हालत देखो ये लीसा का है, पेड़ और कच्चा पेड़ है ये साथ और इस पे लीसे के 4-4 5-5। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बोला था कि गुप्तारा में आग लगी हुई है, तो यहाँ पे रात में तो हम जा नहीं पाए क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो चुका था और हमारे घर से बहुत दूर है यहाँ जहाँ पे आग लगी है। तो हम अगले दिन गए दिन में, वो भी क्योंकि रात को तो बुझ चुकी। देखो भाई इस आग के धुएं ने पूरा ऐसा कर रखा ना, तो हम भी बड़ी मुश्किल से पहुंचे आगे के लिए क्योंकि यहाँ पे भी आग थी जगह जगह रास्तों में। ये देख सकते हो भाई आप, पूरा धुआं धुआं हो रखा है, पूरा जंगल जल के राख हो चुका है। यहाँ पे देखो भाई ये रहा रास्ता, यहाँ रास्ते ऊपर नीचे भी लगी है आग। ये देखो भाई ऐसे तेजी से जा रही है आग। यहाँ पे भी आग थी तो यहाँ पे हमने थोड़ी आग बुझा दी थी यहाँ की, और फिर हम आगे पहुँचे तो आगे पे देखा यहाँ पे भी खतरनाक आग लग चुकी थी, तो यहाँ पे भी हमने बुझा दी थी। यहाँ पे अभी काफ़ी सारे लोग भी आए हुए थे आग बुझाने के लिए और गांव से भी आए थे कुछ लोग, और बाकी हमारे इधर के हैं, ये गुप्तारा बेगड़ के हैं सारे। और इतनी भयंकर आग लगी है ना, आग पे तो काबू ही नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो ऐसे ही ये चीड़ के पेड़ों से गिरे तो ऐसे ये नीचे गिर रहे तब आग ज़्यादा ही लग रही है। और देखो भाई इतनी भयंकर आग लग चुकी है यहाँ पे, और आग बुझाते बुझाते हमको तो शाम ही हो गया भाई, कब से लगे हैं पर आग तो बुझने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ पे सभी आगे थे इकट्ठा होने के लिए, यहाँ पे फिर हमने पिया यहाँ पे पानी। ये रही हमारी दीपा भोले। दोस्तों मैं जा रही हूँ आग बुझाने के लिए, और देख सकते हैं मेरी शक्ल कितनी बदसूरत हो रखी है क्योंकि मैं 1-2 बजे से आग ही बुझा रही हूँ। इसका नाक से सिंगोड़ा आ रहा भैया नमस्ते। ये आग इतनी तेज़ हो चुकी है कि इस पे काबू पाना मुश्किल है और नामुमकिन के बराबर समझें आप। और इसके नीचे 3-4 परिवार रह रहे हैं, उनको काफ़ी नुकसान बना हुआ है और गांव से अभी तक कोई नहीं पहुंचा है, खाली 2 आदमी आए हैं।
काफ़ी तेज़ आग लगती हुई यहाँ पे पूरे जंगल को नुकसान हो गया है। और इसके सामने नीचे 3-4 घर हैं, उनको नुकसान बना हुआ है पूरा। काफ़ी तेज़ लगी हुई है आग। ये देखो कुछ आग इतनी तेज़ है कि धुएं से कुछ दिख नहीं रहा। ये लीसों के पेड़ पे ये सारे कच्चे पेड़ हैं और इनसे लीसा निकाला गया है। तो जिस पेड़ से लीसा निकाला गया है उस पर देख लीजिए आप कितनी तेज़ आग पकड़ रखी है और वो आग बिल्कुल भी बुझ नहीं रही है और काफ़ी नुकसान हो रहा है। आग बुझाने वालों को 2-4 को भी नुकसान हुआ है यहाँ पे। तो इस चीज़ के बारे में आप लोग ही बताएं क्या चीज़ है। आग काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई यहाँ पे और बहुत तेज़ आग लगी हुई है सारे जंगल में। और यहाँ पे नीचे पे 4-5 मवासी निवास करते हैं और उनके बच्चे भी हैं, तो लोग काफ़ी डरे हुए हैं और आग काफ़ी तेज़ी से नीचे को बढ़ती हुई जा रही है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा आग बुझा के फिर हम निकल गए घर के लिए, क्योंकि हमारा घर दूर है। तो हमें घर पहुँचते पहुँचते रात हो ही गई थी लगभग। और फिर हम चल दिए घर के लिए। और यहाँ देखो भाई, इस स्कूल के उधर साइड भी आग लगी है और इधर साइड भी। अब जाए तो जाए किधर, इधर साइड की बुझाए तो इधर साइड की ज़्यादा फैल रही। इधर भी देखो भाई कितनी तेज़ आग लगी है। यहाँ पे भाई लोग पहुँच गए थे आग बुझाने के लिए और हमारा टाइम तो हो गया था घर जाने का, तो हम तो निकल गए भाई घर के लिए। यहाँ पे दादी जी और यहाँ पे हम रास्ते पे पहुँच गए थे। तो जो हमारा मेन रास्ता है वहाँ पे भी ऊपर नीचे दोनों साइड आग लगी हुई है और धुएं से पूरा रास्ता भी नहीं दिख रहा भाई, उतना धुआं धुआं हो रखा है। तो जिसने भी ये आग लगाई होगी उसका भी भलाई होगा, क्योंकि कल से लगी है भाई ये आग और आज दूसरे दिन हो गई इस आग को। और रात को भी लग सकती है, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि हम तो पहुंच गए भाई घर के लिए, क्योंकि हमारा घर दूर है तो इसलिए हम आ गए थे घर के लिए। और यहाँ पे रात में फिर से पता चला कि यहाँ पे दोबारा आग लग चुकी है करके। बट हमारा घर दूर था और यहाँ पे लोग भी दूर दूर रहते हैं, तो जा नहीं पाए हम रात को। ये बीच की रेगड़ में काफ़ी तेज़ आग लग गई है। अभी कुछ पेड़ों की वजह से दिख नहीं जा रहा है और इसके नीचे ये लोग रहते हैं, तो इनको काफ़ी नुकसान है रात के लिए। और शायद यहाँ कोई है भी नहीं जो इनकी सहायता करे। तो ये रात्रि का समय अभी करीब 10 साढ़े 9 के आसपास हो रहा है और रेगड़ वाले अभी भी अपनी बचाव के लिए आग बुझा रहे हैं। लेकिन गांव वाले आज कोई भी ग्रुप में मैसेज क्या रिप्लाई क्या ये तक पूछने को राज़ी नहीं है कि क्या है, कितनी आग लगी है, कोई सुरक्षित है कि नहीं है। कोई कुछ पूछने के लिए तैयार नहीं है गांव से आज। तो ये हालत है हम लोगों की आज भी, देख लो। और अगर अभी कोई वो होता तो सारे गांव वाले आपको यहीं दिखते रात को। तो ये हाल है अभी हमारे। तो शायद उम्मीद ही, ये देखो ये हालत बनी हुई है। और सबसे ज़्यादा हालत देखो ये लीसा का है पेड़, और कच्चा पेड़ है ये सारा। और इस पे लीसे के 4-4 5-5 गमले लगे हुए हैं। और ये आग पे काबू पाना पानी से भी मुश्किल है। इसमें अगर जितना पानी डालो ये उतना तेज़ आग पकड़ता है। और सारे पेड़ों के ये हाल है, सबसे ज़्यादा आग इन्हीं से लग रही है। ये देखो ये हाल है। चलो कोई उम्मीद तो हमें किसी से नहीं है मदद की, लेकिन एक उम्मीद होती है कि कोई हाल चाल पूछ ले कि लोग सुरक्षित हैं कि नहीं है। लेकिन ये पूछने को भी आज गांव से ग्रुप में कोई मैसेज नहीं कर रहा। और एक छोटे सी बात होती तो उस पर अभी सारे मैसेज कर लेते कि भाई ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। लेकिन ज़िंदगी की परवाह किसी को नहीं है। और ये हमारे दादाजी हैं जो कि 70 से 80 साल की उम्र में भी रात को अपने घर बचाने के लिए लगे हुए हैं। ये
अभी यहाँ पे सिर्फ 4 से 6 लोग हैं, एक दादाजी हैं और बाकी 2-3 यहीं पे मात्र शक्तियाँ हैं जिनको अपने घर और अपने बच्चों की जान की परवाह है। वही लोग यहाँ पे हैं, आग बुझाने में लगे हैं। बाकी अनर्था कोई भी इस चीज़ में शायद ये तक देखने को तैयार नहीं है कि क्या है, कैसा है माहौल। हो सकता है कल को गांव वालों को ये खबर ना मिल जाए कि वहाँ ये नुकसान हुआ। हम तो यही चाहते हैं कि किसी को नुकसान ना हो। चलो आग तो लगती रहती है, आग जैसे भी लगी, जिसने भी लगाई वो तो कोई बात नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले किसी की घर और किसी के बच्चों की जान की परवाह है, वो चीज़ ज़रूरी है। मेल अरे वो तो राशन तो खाली गांव वालों को है ना, इधर वालों को कहाँ है? यहाँ तो खाली वही है ना। ये तो राशन के लिए तो गांव वाले रोड में लाइन लगा देंगे, जाम कर देंगे। अभी यहाँ पे थोड़ी आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन फिर भी आग बची हुई है। और ये देख सकते हो आप, सारे चारों तरफ से लोगों ने आग को घेरा हुआ है और आग को आगे नहीं बढ़ने दिया है। कम से कम अभी यहाँ पे पूरे रेगड़ गुप्तारा वाले इकट्ठा हो गए हैं और लोग अभी भी आ रहे हैं। कम से कम 40 से 50 लोग सारे रेगड़ गुप्तारे वाले आ चुके हैं। सबके बच्चे, जिनके बड़े बड़े बच्चे हैं, वो भी आ चुके हैं। और गांव से हमारे प्रधान जी भी पहुंच गए हैं और 2-4 और प्रमोद सिंह रावत, दर्शन रावत और 1-2 और आ चुके हैं गांव से। बाकी कोई अभी तक ये तक नहीं पूछ रहा है कि क्या स्थिति है और कितना नुकसान हुआ, या किसी के घर के या किसी के जानवरों को या किसी के मकान के लिए नुकसान तो नहीं हुआ। ये तक कोई पूछने को ग्रुप में तैयार नहीं है।